अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज फ्रॉम द यूनिट 6 एंड बुक 4। हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं कि उसमें क्या कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं, कितनी ग्रामर है और कितनी चीजें हैं जो चैप्टर से हमें रिवाइज करने के लिए दी गई हैं। लेट्स सी एंड सॉर्ट इट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 38। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द क्वेश्चंस। हु सपोर्टेड आयशा थ्रू आउट हर लाइफ? आयशा की पूरी जिंदगी किसने उसका साथ दिया? यस, हर मदर। हर मदर सपोर्टेड आयशा थ्रू आउट हर लाइफ। उसकी माँ ने सारी जिंदगी आयशा का साथ दिया। विच स्पोर्ट्स डिड आयशा लाइक टू प्ले? कौन सा खेल आयशा खेलना पसंद करती थी? आयशा लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड आयशा फारूक मेक हिस्ट्री? आयशा फारूक ने कैसे तारीख रकम की? आंसर इज शी इज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, रीड द गिवन ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड नोटिस देयर यूज इन अ गिवन पैराग्राफ। लास्ट वीकेंड आई वेंट विद माई मदर फॉर शॉपिंग। फर्स्ट, we went to the cloth market. My mother bought a new frock for me. Then we went to bookstore and I bought some storybooks. Next, we ate ice cream from our favorite ice cream bar. Finally, we returned in the evening. I enjoyed a lot with my mother. Dear students, now turn to page 39. It is oral communication. Reading phonics, vowel sound. रीड द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ें। देन सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद वाउल साउंड्स। फिर उन अल्फाज को सर्कल करना है जो वाउल साउंड के साथ शुरू होते हैं। आमना लाइक्स टू ईट, ईट। एन एप्पल, एंड एन एग फॉर हर ब्रेकफास्ट। They are going to the university. I like chocolate ice cream. Your umbrella is under the table. Umbrella, under. He is reading the story of an elephant and the ant. Elephant, ant. Conversation corner. Read and practice the given dialogues. इन डायलॉग्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन टू, थैंक्स। माई नेम इज सिद्रा। व्हाट इज योर नेम? डू यू लिव इन दिस स्ट्रीट? माई नेम इज गुल। शी इज माई एल्डर सिस्टर ईमान। यस, वी ऑल्सो लिव इन दिस स्ट्रीट। आई एम इन क्लास 4. इन विच क्लास डू यू स्टडी, ईमान? आई स्टडी इन क्लास 7 and Gul is in class 4. Where are you going, Gul? We are going to our karate class. Oh, that's really interesting. I would also like to join it. I hope you will like it. Vocabulary and grammar, words in action. Synonyms and antonyms, यानी कि एक जैसे अल्फाज और मुतजाद यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज। Find synonyms of the given words from the lesson and underline them. डियर स्टूडेंट्स, लेसन के अंदर से हमने इनके हम मानी अल्फाज निकालने हैं। कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स आर वर्ड्स। सिनोनिम्स वो अल्फाज होते हैं हैविंग द सेम मीनिंग, जिनके एक जैसे मानी होते हैं। वेयर एज, जबकि एंटोनिम्स आर वर्ड्स। एंटोनिम्स वो अल्फाज होते हैं विद ऑपोजिट मीनिंग्स, जिनके उल्ट मानी होते हैं। फाइट, कॉम्बैट। अटेन, अचीव। डेयरिंग, adventurous. Uplift, support. Commitment, ambitious. Dear students, now turn to page 40. Find antonyms of the given words from the lesson and circle them. Dear students, सबक के अंदर से हमने इन अल्फाज के उल्ट मानी वाले अल्फाज निकालने हैं। Last, first. Bottom, top. Indoor, outdoor. Start, end. Unfulfilling, fulfilling. Cases of pronoun. Read the given sentences and underline the pronouns. Dear students, इन sentences को पढ़ना है
और जो प्रोनाउंस हैं उनको अंडरलाइन करना है। अली एंड समीर आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे लाइक टू स्टडी एंड प्ले टुगेदर। दे, द बेबी इज क्राइंग, ही वॉज हंग्री, ही। Aisha wanted to serve Pakistan, so she joined Pakistan Air Force. She. Amna and I will go to the park. We will enjoy swings. We. I have a pet parrot, Ted. It is a talking parrot. It. Read the given cases of pronouns. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोनाउंस होते हैं उसके 3 केसेस होते हैं, या वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या ऑब्जेक्ट के तौर पे, या उससे मलकियत बताई जा सकती है। आई वर्क इन एन ऑफिस, आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। शी गेव मी द बुक, यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का। पॉजेसिव, दैट कार इज माइन, माइन यहाँ पे आई का पॉजेसिव केस है जो कि मलकियत को जाहिर कर रहा है। इसी तरह यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, दे, देम, देयर्स। सो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, और उसका पोजेशन यानी कि उसको अगर मलकियत के तौर पे इस्तेमाल करें तो कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 groups will compete to provide synonyms, antonyms. The fastest group will be the winner. It is your class-based exercise, dear students. आपने 2 ग्रुप बनाने हैं जो कि आपस में compete करेंगे और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताएंगे। जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। हमने इसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया, कई सारी नई चीज़ें सीखी। उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। जहाँ पे आप ज़रूरत महसूस करें अपने टीचर की गाइडलाइन को लाजमी लिया करें ताकि आपकी लर्निंग जो है वो मजबूत हो सके। मिलते हैं नए यूनिट के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।